यस सर। ओके, तो हम लोग पढ़ चुके थे, प्लेन पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे जी? प्लेन। प्लेन का क्या हुआ? प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो उसको लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी या प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, जिसमें जो वेक्टर फॉर्म होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर फॉर्म्ड y, कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z, ये क्या हो जाएगा? विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मीन्स a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये क्या होगा? ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर इसको देखेंगे, हाँ, किसके तरफ से साउंड आ रहा है वो म्यूट कर देंगे प्लीज। शिवेंद्र, तुम्हारे तरफ से आ रहा है? नो सर, राहुल सिंह। राहुल, राहुल, यस सर। तुम्हारे तरफ से आवाज आ रहा है? ओके, चलो ठीक है। हाँ, ध्यान देना, ये ध्यान रखना कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से जो वेक्टर फॉर्म होते हैं वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, ठीक है। इसको इस तरह से डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा इसका? ए बी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज करता है। अगर प्लेन बनाओगे, ध्यान रखें, इसमें प्लेन बनाओगे तो ये प्लेन हो जाएगा, प्लेन हो गया। वेक्टर जो हो गया ये प्लेन ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ये 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। 90 डिग्री पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यहाँ। तो हम लोग 3 गिवन पॉइंट्स रहेंगे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखा जाता है वो डिस्कस कर लिए थे ना? यस सर। देन देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड ए लाइन, ये भी डिस्कस कर लिए थे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड ए लाइन डिस्कस किए थे। हेलो? यस सर। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। देन पॉइंट 4 तक बताए थे, पॉइंट 5 लिखना। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जैसे 2D में लिखते थे इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ पे जो डायरेक्टली किससे करना है रिलेट? 3D में प्लेन और 2D में क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। इसको कंपेयर करना है। सारे फॉर्मूला जो वैलिड होंगे वो जो 2D में आता है वो 3D के साथ भी होंगे, जैसे इमेज वाले फॉर्मूला, ठीक है। जो फैमिली ऑफ वहां पे लाइंस होता है तो यहाँ पे फैमिली ऑफ प्लेन, सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं दोनों में। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दोनों में सिमिलर होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में 2D में होता है वो 3D प्लेन में। तो
इस तरह से डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि 2D में जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं और 3D में जो स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं उसमें कोरिलेट करेंगे, कोई भी ऐसा रिलेशन वहां पे तुमको नहीं मिलेगा। जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होता है 3D में वो सिमेट्रिक फॉर्म में होता है, एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी, इस तरह के फॉर्म में होते हैं। लेकिन तुम स्ट्रेट लाइन और प्लेन का इक्वेशन देखोगे तो सिमिलर टाइप के मिलेंगे। तो जब भी रिलेट करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला को 2D एंड 2D के स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला 3D के प्लेन के तरह सिमिलर होते हैं बहुत सारे जगह पे, वो देखने को मिलेगा। तो इंटरसेप्ट जो फॉर्म होते हैं 2D में स्ट्रेट लाइन के केस में क्या लिखते हैं, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बोलो, 1. 1। यहां पर क्या लिखोगे, X by A plus Y by B plus Z by C एक्स equal वाई to ए 1. प्लस वाई वाई बी प्लस जेड वाई सी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। जहां पे ए बी सी का वैल्यू अगर बोला जाए तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट v इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट और c इज इक्वल टू इंटरसेप्ट मिड या कट वाई प्लेन ऑन जेड एक्सिस। सिमिलर कॉन्सेप्ट होंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और ये क्या हो जाएगा जेड इंटरसेप्ट। मींस पॉइंट्स अगर लिखना चाहोगे तो एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है तो इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ए 0 0 है ना, सी लिखेंगे, सी इंटरसेप्ट है तो 0 0 क्या हो जाएगा सी, जेड एक्सिस पे है ना जी। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट्स अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 0 बी 0, यस और नो। प्लेन है Yes, तो sir. प्लेन क्या होगा, तीनों इस तरह के, एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया और ये जेड हो गया, है ना। तो प्लेन कुछ जाएंगे फॉर्म में, यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते हो प्लेन, चलो इस तरह से गया, ये प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है तीनों एक्सिस के साथ, ठीक है, ये प्लेन हो गया। तो इंटरसेप्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, यहाँ पे दिखा नहीं सकते हो बट ये समझना है कि a 0 0 0 b 0 0 0 c पे क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो इंटरसेप्ट जब होगा, इक्वल इंटरसेप्ट होंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, इफ इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन on the axes are equal, then क्या क्या लिख सकते हो बोलो, then equation of plane will be क्या होगा, तीनों में निगेटिव हो सकता है या तीनों में क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी प्लस वाई वाई ए सॉरी जेड वाई ए इज इक्वल टू 1 और एक्स वाई माइनस ए प्लस वाई वाई माइनस ए प्लस जेड वाई माइनस ए इज इक्वल टू 1, यस और नो। इक्वल Yes, sir. इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट में क्या होगा कि दोनों तीनों का जो वैल्यू होगा ए 0 0 0 बी 0 0 0 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बी बोल दिया था, 0 ए 0, ठीक है 0 0 ए हो जाएगा। और तीनों में निगेटिव माइनस ए कॉमा 0 0 0 माइनस ए जी कॉमा 0 फिर 0 0 क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन से क्या करना है, रिलेट करना है। जैसे एक प्रॉब्लम लिख लो, एग्जाम्पल आंसर बताना। इफ ए प्लेन
meets the coordinate axes at A comma B and C such that the centroid of the triangle is 1,2,4. ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया गया है. देन फाइंड, डायरेक्टली दिया जाता तो इक्वेशन डायरेक्टली वहां पे पुट करते लिख लेते, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्या किया है, कोरिलेट कर दिया है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से. तो वो सोचना है तुमको. इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. बताओ क्या होगा, ये ध्यान रखना. गिवन क्या है, डायरेक्टली वैल्यू इंटरसेप्ट नहीं दिया गया है, उसको रिलेट किया गया है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल. और ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो कौन कौन सा, ए बी सी को ज्वाइन करने के बाद वो फॉर्म हो रहा है. बताओ वैल्यू क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट. पहले ये फाइंड करो. समझ में आ रहा है? चलो, प्लेन यहाँ पे इंटरसेप्ट किया ए 0,0, ये पॉइंट हो गया 0,b,0, और ये पॉइंट, ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गया 0,0, अब ये तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बोल रहा है, फॉर्म कर रहा है. इसका सेंट्रॉइड का वैल्यू दिया हुआ है ना. तो सेंट्रॉइड का वैल्यू जो दिया गया है वो क्या है, 1,2,4. तो सेंट्रॉइड क्या लिखेंगे, क्या होता है जी? सर x is equal to x is equal to 0 plus x1 0 plus plus x2 plus x3. अब भाई क्या हो जाएगा, 3 या 4? 3 एग्जैक्टली. तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3. 1 था दिया हुआ वैल्यू, देखो रिलेट करो, 1 था, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया. सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3. तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 6. सिमिलरली z इज इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो यहाँ पे z1 0 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा c डिवाइडेड बाई 3, और z इज इक्वल टू हाउ मच, 4 दिया हुआ है, तो 4 इज इक्वल टू c बाई 3. तो यहाँ से जो वैल्यू होगा c का वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन सर x by 3 plus y by 6 x by 3 plus y by 6 plus z by 12 z equal by to 1. 12 इज इक्वल टू. इसको और भी लिख सकते हो, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया. अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा. यस और नो? ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना? Yes sir. अब देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन. इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन. इसमें क्या होगा कि सपोज एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा,
इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। तो एक प्लेन इसके पैरेलल ही क्या करना है, बोथ आर पैरेलल प्लेन। तो क्या लिखेंगे, जो इसका इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 0। यस और नो? लैम्डा को कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा बाय पुटिंग कोऑर्डिनेट गिवन पॉइंट्स, और कुछ रिलेशंस रहेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है बाय पुटिंग गिवन पॉइंट। यस और नो? जैसे पैरेलल लाइंस का इक्वेशन लिखते थे, है ना? यस सर। हेलो, तो सिंपली उसी तरह से सोचना है। स्ट्रेट लाइन में जैसे पैरेलल लाइंस का इक्वेशन लिखते थे कि उसमें 2D में क्या करते थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर ए कॉमा बी से ये पास कर रहा है तो ए कॉमा बी को इसमें क्या करते थे, पुट करके लैम्डा का वैल्यू फाइंड करते थे। यस और नो? और ये वाले को क्या रखते थे, फिक्स रखते थे। तो यहाँ भी वही करना है। एग्जाम्पल लिख लो, फाइंड द equation of plane passing through 3, 4, -1 which is parallel to the plane r dot 2i cap minus 3j cap plus 5k cap plus 7 is equal to 0। फाइंड करो, इक्वेशन बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन है, आंसर बताओ। क्या होगा, आंसर बताओ। बहुत सिंपल है। ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इस वेक्टर फॉर्म को क्या करोगे, फर्स्ट रिड्यूस कर लेंगे किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन टू एक्स माइनस 3y प्लस 5z प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या पॉइंट पुट करेंगे, 3, 4, -1 इसमें पुट करेंगे और लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यस और नो? लैम्डा का वैल्यू क्या करना है, वहां पे पुट कर देना है। तो कितना आएगा लैम्डा का वैल्यू जी, यहाँ से 11 आएगा। इक्वेशन जो होंगे वो 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, बोलो। यहाँ r वेक्टर हो जाएगा। r वेक्टर लिखने का मीनिंग क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखो उसी फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना था। यस और नो? समझ में आ रहा है? यस सर। बना क्यों नहीं था,
एंगल बिटवीन टू प्लेन, अब इसमें क्या है कि दो प्लेन है, उसके बीच में क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो सपोज यहां पे ट्राई करना समझने का, एक प्लेन इस तरह से हो गया, ये P1 है, एक स्ट्रेट लाइन के तरह ही बनाया है, लेकिन समझना क्या है, ये प्लेन है। सेकंड, ये प्लेन हो गया, ठीक है, P2, प्लेन P1 एंड P2। P1 का जो इक्वेशन है वो किस तरह से बोल सकते हो, R डॉट N1 वेक्टर इज इक्वल टू D1 बोल सकते हैं। P1 हो गया, R डॉट N2 इज इक्वल टू D2, यस और नो, हो जाएगा। यस ये सर। प्लेन A1x और भी बोल सकते हो, अगर इस तरह से एज्यूम करना है तो A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0, और इसको इस तरह से बोल सकते हो, प्लेन P2 हो गया A2x प्लस V2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। चलो प्लेन हो गया। अब इससे जो वेक्टर बनेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड करना है। तो बेसिकली फाइंड क्या करना था, इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे आती है कि डायरेक्टली इसका डायरेक्शन तो पता नहीं है, प्लेन के अलोंग जो है उसका वैल्यू ही नहीं पता है, इसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर पता नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग को गिवन वेक्टर्स जो फॉर्म होंगे, यहाँ से वेक्टर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर अगर A1 वेक्टर बोलते हो या सर दोनों का A1 नहीं, नॉर्मल ना। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ से P वेक्टर अगर बोलोगे तो A1 i कैप प्लस V1 j कैप प्लस C1 k कैप, और यहाँ से जो वेक्टर फॉर्म हो रहे हैं या तो N2 बोल दो, नहीं तो Q वेक्टर जो होगा वो A2 i कैप प्लस V2 j कैप प्लस C2 k कैप। टू वेक्टर्स होंगे, दोनों क्या होगा, प्लेन के नॉर्मल होंगे। तो एक प्लेन के नॉर्मल चलो इस तरह से बना दिए, P1 के नॉर्मल बना दिए यहाँ पे, यहाँ समझने में ज्यादा इजी होगा। सेकंड जो होगा वो क्या होगा, सेकंड प्लेन के नॉर्मल होगा। तो सेकंड प्लेन के अगर नॉर्मल बनाएंगे, इस पे नॉर्मल बनाना है, ये P2 है, तो इसके नॉर्मल अगर बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से जाएगा। ये सर नो, यस सर। ठीक है। अब ये पता चल रहा होगा कि जो वैल्यू आएंगे, ये थीटा का जो वैल्यू होगा वो ये थीटा के इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं, यस और नो। यस सर, हो गए। अब नहीं नहीं, अगर वहां से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से ऑब्जर्व करो। ये देखो 90 डिग्री पे एक बनाए, P1 के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है वेक्टर, और एक P2 के परपेंडिकुलर वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, एक मिनट, सॉरी, ये बनाया, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखोगे एक क्वाड्रिलेटरल के तरफ फॉर्म हो रहे हैं, तो फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 180 माइनस माइनस थीटा। थीटा। अब यहाँ से वैल्यू कर सकते हो, तो कॉस थीटा, दो एंगल बनेंगे, एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्टूज एंगल बनेगा। अगर ये थीटा फॉर्म हो रहा है तो ये 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कॉस क्या करोगे, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू N1 डॉट N2 वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N1 का मैग्नीट्यूड और N2 का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ये सुनो, अगर इसका मैग्नीट्यूड का देखोगे, एक्यूट एंगल, तो कॉस थीटा या थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ N1 डॉट N2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ N1 N2। यस और नो, 180 माइनस थीटा होगा,
समझ में आया? यहाँ से क्लियर दिख रहा है ना? ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एक क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुए हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री है, तो 180 ये हो गया, तो थीटा प्लस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यस और नो, है ना? यस सर। ओके, तो एंगल बिटवीन, अगर प्लेन फाइंड करना है तो डायरेक्टली cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का। यहाँ पे अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो दो वेक्टर जो फॉर्म हुए हैं, p डॉट क्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q, ठीक है। अब देखो, इफ बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इसका कंडीशन क्या होगा, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो n1 डॉट n2 जो वेक्टर बनेंगे वो 0 होगा। यस और नो? दो वेक्टर जो हैं उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। 0 हो जाएगा। अगर पैरेलल होगा तो कंडीशन क्या होगा, तो n1 डॉट n2 इक्वल टू 1। इफ बोथ आर पैरेलल तो क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर जो देखेंगे वो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। यही कंडीशन होता है ना पैरेलल का, कोलिनियर का। यस और नो? यस सर। ठीक है। अदरवाइज क्या लिख सकते हो, जो कंडीशंस वहां पे 2D में लिखते थे, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, प्लेन के केस में, है ना? दो प्लेन लिखे हैं, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये प्लस d1 ही रहने दो, 0, a2x प्लस v2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आएंगे इफ प्लेन्स आर पैरेलल, पैरेलल का कंडीशन है। इसमें कोइंसिडेंट प्लेन होगा तो क्या लिखेंगे कंडीशन, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ पैरेलल का दिखा रहा है। पैरेलल इट मींस क्या होगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, सेम प्लेन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर कोइंसिडेंट प्लेन होगा, सेम प्लेन होगा, इस तरह से सेम प्लेन, तो वहां पे जो कंडीशन आना चाहिए वो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इज इक्वल टू d1 बाई d2 होता था ना जी। सेम स्ट्रेट लाइन के केस में क्या लिखते थे कि दो स्ट्रेट लाइन रहता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है। a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर दोनों सेम स्ट्रेट लाइन होता था, कोइंसिडेंट पढ़े हो कोइंसिडेंट लाइंस, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सिर्फ पैरेलल लाइंस होता था तो इतने सिर्फ x एंड y के कोएफिशिएंट को रिलेट करते थे। यहाँ पे पैरेलल लाइंस रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सेम प्लेन होगा तो जो तीनों का रेशियो देंगे वो फोर्थ जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका भी रेशियो फाइंड करेंगे तो इक्वल ही आना चाहिए, तो वो सेम प्लेन हो जाएगा, है ना? यस और नो? यस सर। अब देखो, ये तो दो प्लेन के बीच में हो गया, एंगल बिटवीन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। तो देखो, प्लेन और स्ट्रेट लाइन के केस में देखेंगे तो ध्यान देना, ये प्लेन हो गया, है ना? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन एक बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से चला गया, ये स्ट्रेट लाइन x माइनस x1 बाई a2 y माइनस y1 बाई b2 z माइनस z1 बाई c2, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करना है तो बेसिकली यही एंगल, ये वाले एंगल थीटा,
तो कैसे फाइंड करेंगे, बोलो। सर स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो का जो वेक्टर बनेगा और प्लेन का नॉर्मल के बिटवीन का एंगल एग्जैक्टली निकाल। यहाँ से क्या हुआ कि A1 जो वेक्टर बनेंगे, आर वेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, R1 A1 B1 और क्या हो जाएगा C1, इस तरह से भी वेक्टर लिखना बताए थे। यहाँ से जो वेक्टर लिखोगे वो क्या हो जाएगा A2 B2 और C2, है ना, यस और नो। यहाँ पे R2 वेक्टर है। चलो दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो ध्यान देना जो फर्स्ट वाले वेक्टर देंगे वो क्या देगा, ये जो देगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, तो इस तरह से परपेंडिकुलर टू प्लेन बना दिए। यहाँ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ध्यान देना ये 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल बिटवीन थीटा फाइंड करना है, तो ध्यान देना कि हम लोग जो फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट से, तो ध्यान दो हम लोग बेसिकली अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वैल्यू आएगा, है ना, ये थीटा आएगा, ये थीटा आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है या अल्फा यहाँ पे लिख लो, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये कितना वैल्यू, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा जी 90 माइनस अल्फा, यस और नो। यस सर। तो हम लोग को बेसिकली जो फाइंड करना है वो, अगर इसको थीटा फाइंड करोगे, ध्यान दो ये 90 माइनस अल्फा, ये इसी को थीटा मान लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। चलो ये थीटा है तो क्या आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, मीन्स वही cos अल्फा 90 माइनस थीटा, अगर अल्फा लिखेंगे cos अल्फा, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R2, यस और नो। तो cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 का मैग्नीट्यूड इंटू R2 का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो लाइन एंड प्लेन के केस में, जब भी लाइन और लाइन के केस में क्या होगा cos थीटा आएंगे, प्लेन और प्लेन के केस में cos थीटा आएगा। जैसे ही लाइन एंड प्लेन आ जाएगा, मीन्स दोनों डिफरेंट टाइप के जब हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा वहां पे sin थीटा आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल अगर यहाँ पे देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ R1 डॉट R2 डिवाइडेड बाई R1 का मैग्नीट्यूड इंटू R2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन और ये क्या है, लाइन एंड प्लेन, ये ध्यान रखना साइन थीटा, इसके केस में क्या आएगा साइन थीटा, प्लेन एंड प्लेन, लाइन एंड लाइन के केस में cos थीटा होता है, ठीक है। ये समझ में आया ना। और बाकी डायरेक्शन रेशियो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, वो तो हो जाएगा, वो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर कंसीडर करोगे तो। अब एक क्वेश्चन बना लो, क्या जी इसमें दिक्कत है, हेलो, नो सर। ओके, फाइंड द angle between planes 2x plus y minus 2z plus 3 is equal to 0 and r dot 6i cap plus 3j cap plus 2k cap is equal to 5। बताओ कितना वैल्यू आएगा, एंगल फाइंड करना है, इट मींस थीटा फाइंड करना है, नॉट cos थीटा और sin थीटा।
So cos inverse 11/21. cos इनवर्स 11 बाई, ठीक है, गुड। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 11 बाई क्या आ जाएगा 21, है ना। क्या करोगे, यहाँ से जो डायरेक्शन 2 1 -2 आएगा, यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे 6, 3, 2 आ जाएगा। दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। दो वेक्टर आ गए हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 अगर लिखते हैं सिंपली, तो ये बताना है कि रिप्रेजेंट ए प्लेन और स्ट्रेट लाइन। बोलो तो, सिंपली x इज इक्वल टू 0 लिखा गया तो क्या होगा, So straight line. क्या होगा जी, ठीक है। एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा और वो प्लेन कौन सा होगा, Y और Z plane. YZ प्लेन, है ना। YZ प्लेन, अगर y इज इक्वल टू 0 लिखे, x इज इक्वल टू k, यहाँ पे बोले थे ना स्ट्रेट लाइन और 3D के प्लेन को रिलेट करना है, x इज इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लेन, बोलो, YZ प्लेन, प्लेन पैरेलल टू X axis. बहुत मार खाएगा, YZ प्लेन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 है तो YZ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज इक्वल टू k लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन। सिर्फ z इज इक्वल टू k लिखा c लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्लेन पैरेलल टू XY. हाँ XY प्लेन, है ना। कंफ्यूजन नहीं ना होगा, No sir. तो ये समझना है, जो वहां पे प्रेजेंट होगा उसको क्या कर देना है, वहां पे हटा देना है XYZ में। अगर y प्रेजेंट रहेगा, y इज इक्वल टू k लिखेगा, तो वहां से क्या कर देना है, XYZ से y को हटा देना है, इट मीन्स XZ प्लेन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 YZ प्लेन, y इज इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, XZ प्लेन हो जाएगा। एक क्वेश्चन, अब ये देखो, फाइंडिंग पॉइंट कितना हो गया, 8 तक लिखवाया है ना, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड अ लाइन। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, सपोज x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1 है। जो प्लेन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 है। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, बताओ, इसमें क्या लेंगे, x Sir, माइनस x1, equation हाँ, of अच्छा जी, ये क्या हो गया, ये प्लेन है और ये लाइन है, ठीक है। तो प्लेन एंड लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो लाइन एंड लाइन के लिए क्या किए हैं, बता दिए हैं। यहाँ पे प्लेन एंड लाइन के बीच में फाइंड आउट करना है, तो x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, और ये जो रेशियो है उसको क्या करेंगे, लैम्डा लेट कर लेंगे। तो x कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, x1 प्लस a1 लैम्डा, y जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या हो जाएगा, y1 प्लस b1 लैम्डा,
z इज इक्वल टू z1 प्लस c1 लैम्डा, और इसको क्या करेंगे, पुटिंग इन द प्लेन, फाइंड लैम्डा। वैल्यू ऑफ x y एंड z इन प्लेन, यहां से फाइंड लैम्डा। अगर लैम्डा फाइंड कर लेंगे तो पॉइंट हो जाएगा फाइंड आउट, बोलो। यस सर, हो जाएगा। देन फाइंड द पॉइंट, ठीक है, यस और नो? यस सर। ओके, देन अब देखो, ये तो बताए थे कि दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे क्या मिलता है जी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, उसका डायरेक्शन रेशियो बता दिए थे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, देन क्वेश्चन एक देख लो इस पे। Find the point of intersection of plane x minus y minus z is equal to 9 and line x minus 2y2 is equal to y plus 2y3 is equal to z minus 6y minus 6। फाइंड आउट करके बताओ क्या आएगा पॉइंट। जल्दी से बताओ। क्या आएगा? सर 32/5, 23/5 और -36/5। आया आंसर 32/5, 23/5 23/5, और -36/5। 36/5 चेक करना होगा। 32/5 मीन्स यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है जी। 32/5 तो कॉमन रह जाएंगे, 32 यहाँ पे 23, तो 32 में से 23 गया तो कितने बच गए? कहाँ से सेटिस्फाई करेगा, नहीं कर रहा है, आंसर तो गलत है। एक मिनट चेक करने दो, वेट। 32 23 देन हो जाएगा कितना, ये 9 और 9/5,
ठीक है, सही है। आ जाएगा। प्रोसेस पता है ना, क्या करना है इसमें, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/3 इज इक्वल टू जेड माइनस 6/-6 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x का जो वैल्यू हो गया 2 प्लस 2 लैम्डा, y का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 लैम्डा, एंड z का जो वैल्यू होगा वो 6 लैम्डा। और ये वैल्यू को क्या कर देना है, प्लेन में पुट कर देना है। तो नाउ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस -2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 9। लैम्डा का वैल्यू कितना आया था स्टूडेंट, 11/5। 11/5। अब ये वैल्यू क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर दो। तो 11/5 पुट करोगे 22/5 होगा, तो 22 प्लस 10 32/5। ठीक है, वो आंसर करेक्ट है। लैम्डा का वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर दो, तो एक्स वाई जेड क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन और लिखो। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P3, 8, 2 from the line x minus 1/2 is equal to y minus 3/4 is equal to z minus 2/3 measured parallel to the plane 3x plus 2y minus 2z plus 15 is equal to 0। ये बनाना है, होमवर्क में रहेगा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से, ठीक है, मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन 3x plus 2y minus 2z plus 15 is equal to 0। क्या बन जाएगा, कैसे फाइंड आउट करोगे, बोलो। कैसे फाइंड आउट करोगे ये तो बताओ। सर लाइन पैरेलल है प्लेन के। क्या, नहीं नहीं, लाइन, चलो ये लाइन हो गया, ठीक है, एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन कुछ इस तरह से मान लो, ये प्लेन हो गया, है ना। अब बोल रहा है कि ये प्लेन है, इस प्लेन के यहाँ पे पॉइंट है 3, 8, 2, है ना। अब इसके पैरेलल मूव करना है, इस प्लेन के पैरेलल, और यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ये बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड आउट हो जाएगा, इसके पैरेलल करना है इस वाले प्लेन के। कैसे फाइंड आउट करोगे, सब पहले क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग को प्लेन पता है ना, तो उसके बाद उसका क्या कहते हैं, प्लेन कैसे पता है बताओ। सब प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है ना। हाँ, तो इस प्लेन के पैरेलल मूव करना है, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो ना 382 यहाँ पे पुट करो, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 9 16 25 हो गया, यहाँ पे -4 आएगा, तो 21 प्लस 15 है ना 36 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये पॉइंट है जो इसमें क्या कर रहा है, कंटेन इस प्लेन में नहीं कर रहा है, वो तो बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस प्लेन के पैरेलल मूव करना है। जिस पॉइंट पे वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा उसके बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है।
अब यहाँ से पैरेलल चलेंगे, इस तरफ चलेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, लाइन आएंगे नहीं। अब इसके इस पॉइंट से क्या करना है, इस तरफ चलोगे तो क्या होगा कि इसका एक मीट करेगा वो, तो यही डिस्टेंस फाइंड करना है ना। कैसे फाइंड करोगे बताओ, बहुत सिंपल है। अच्छा, अभी तो बताए थे कि चलो ये प्लेन दिया हुआ है, प्लेन ये दिया हुआ है तो इसके पैरेलल प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 3,8,2 से लिख सकते हो। पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 2z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा फाइंड कर लोगे ये वैल्यू पुट करके, तो लैम्डा फाइंड हो जाएगा, तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब प्लेन और पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना, देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यस और नो? यस नहीं सर, बन समझ पाएगा, गया। समझ गया ना। यस सर, बन जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें लिख लो, एक और लिख लेना। इसमें जो वैल्यू जो आएगा आंसर वो ध्यान रखना, मैच कर लेना। अगर वैल्यू आएगा 7 तो करेक्ट होगा, 7 यूनिट। एक और एग्जांपल 6, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 0, -3 from the plane x minus y minus z is equal to 9 measured parallel to the line x minus 2 divided by 2 is equal to y plus 2 divided by 3 is equal to z minus 6 divided by -6। ये बन जाएगा क्या, parallel to the line x minus 2 divided by 2 is equal to y plus 2 divided by 3 is equal to z minus 6 divided by -6। yes और no? इसका जो आंसर होगा वो लिख लो, इसका भी आंसर 7 ही आएगा, बन जाएगा। इसमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस का इक्वेशन लिखना है। तो पैरेलल लाइंस तो ये क्या होगा, ये वेक्टर दिए हुए हैं, तो जो पॉइंट्स आएगा वो इस पॉइंट के हेल्प से इक्वेशन लिख लोगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई -6। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, 1, 0, -3 से, और क्या होगा फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन के साथ निकाल लेंगे ना, बन जाएगा। यस सर। हाँ, तो दोनों में आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा। एक और एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन r is equal to I cap plus 2j cap minus k cap plus lambda I cap minus j cap plus k cap and the plane। आंसर बताओ, r dot 2 I cap minus j cap plus k cap is equal to 4। वैल्यू बताओ क्या आएगा आंसर, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ठीक, एंगल निकालना है सर। हाँ
वैल्यू साइन थीटा में आएगा या कॉस थीटा में, ये इतना बता दो बस। सर साइन थीटा में। एग्जैक्टली तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो। सर 1/6। क्या 4/3√2, चेक कर लेना। क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो 2 - 2 -1, अच्छा ओके, अच्छा यहाँ ना, एक मिनट, इसके साथ ना डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √6 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का √3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 + 1 6 ऊपर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 ही आ जाएगा। यस और नो? यस सर। तुम भी ये किया था क्या? इसके यस साथ सर, हम भी डायरेक्टली वही ले लिया कहते था। हैं। ये डायरेक्शन देता है, ठीक है। दोनों के बीच क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। थीटा होगा वो साइन थीटा होगा यहाँ पे, क्यों कि एंगल बिटवीन क्या है, लाइन एंड प्लेन है, ये ध्यान रखना। तो साइन थीटा आ जाएगा। प्लेन प्लेन और लाइन लाइन रहेगा तो क्या होगा वहां पे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली डिस्टेंस मीन्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये पॉइंट हो गया x1, y1, z1। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगा, प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे, ax + by + cz + d = 0। तो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या लिखते थे, डिस्टेंस d फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस सिंपली लिखा हुआ रहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझना है, ठीक है। तो d = स्ट्रेट लाइन के केस में क्या लिखते थे, अरे बदमाश, ax + by + c = 0 रहता था, x1, y1 रहता था, तो क्या लिखते थे, ax1 + by1 प्लस c डिवाइडेड बाई √a1² + b1² लिखते थे। d = यस और नो, मॉडुलस के अंदर स्ट्रेट लाइन के केस में, ये 2D के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई √a1 क्या हो जाएगा, a² + b² + c² का मैग्नीट्यूड, है ना। स्ट्रेट लाइन वाले जो फॉर्म होते हैं फॉर्मूला का, वही याद रखना है। सिर्फ इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जेड को। समझ में आया? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म यूज करना है। ये सब नो, अरे ये सब बोलो तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पॉइंट से प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, देन कार्टेशियन फॉर्म यूज करेंगे और 2D का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसको अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो सोचना डिराइव कैसे करेंगे, जो हो जाएगा डिराइव, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है ना। क्या करेंगे, इसमें प्लेन नहीं, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे जिसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, तो लाइन और फिर क्या करेंगे, प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और डी फाइंड कर लेंगे। इमेज पॉइंट, इसको भी 2D से रिलेट करेंगे। टू डी में कैसे लिखते थे जी, सपोज ये प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे x1 y1 z1 पॉइंट है,
इसका इमेज सेम डिस्टेंस पे, इमेज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। 2D में क्या लिखते थे बोलो, फॉर्मूला पता है? क्या लिखते थे बोलो, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, ये 2D में स्ट्रेट लाइन के केस में y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स a एक्स वन प्लस b वाई वन प्लस c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस और नो स्नेहा? लिखते Yes, थे sir. 2D के केस में। हाँ तो 3D के केस में क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन वाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन वाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला जाए तो -1 टाइम्स लगाते थे वहां पे, ऐसे -2 टाइम्स। ये क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं लगाते थे यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर पी पॉइंट देखा जाए तो क्या लिखेंगे, ये इमेज पॉइंट हो गया है ना, x माइनस एक्स वन वाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन वाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन वाई सी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, याद रहेगा। मिड पॉइंट होगा ना जी, ऐसे मिड पॉइंट भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। और वही लाइन वाले इक्वेशन लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी अगर नहीं आएगा तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। यस और नो? Yes, sir. ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या होगा, दो पैरेलल प्लेन्स हैं तो बोलो, d इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इसका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। दोनों का कोफिशिएंट x y z का क्या होगा, सेम ही होगा, तो d इज इक्वल टू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। 2D में यही करते थे ना जी, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में फाइंड करना था। d इज इक्वल टू क्या लिखते थे, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो मॉडुलस में? यस सर। ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यही करते थे। अगर a b c मानोगे तो a b c बोल दो। ठीक है, ये ध्यान रखना, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन bisecting the angle between two planes। तो स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़े थे, दो प्लेन्स हैं,
स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, फाइंड आउट कर, दो प्लेन था इसके, इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो ये स्ट्रेट लाइन के केस में इस तरह से केसेस आते थे। तो यहाँ पे लिखते थे क्या, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर लिखते थे। यहाँ भी वही होगा, दो प्लेन हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। जो दो प्लेन होगा उसके बाइसेक्ट करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, दो आएंगे, एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यस और नो, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे ना? यस सर। और कंडीशंस कौन सा ऑब्ट्यूज कौन सा एक्यूट वाले होंगे वो उसको कैसे करना है बताओ, प्लस और माइनस कैसे सिलेक्ट करते, वहां पे क्या करते थे बोलो। स्ट्रेट लाइन के केस में C1 और C2 को पॉजिटिव करते थे, यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट में अब a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट मेक d1 एंड d2 पॉजिटिव, पॉजिटिव कर लेंगे। इट मीन्स क्या होगा, अगर कोई इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है, d है जो माइनस 5, ये निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -1 से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना? क्या किए, मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड, यस और नो, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आया वो d पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से पॉजिटिव बनाना है, राइट? तो d1 d2 पॉजिटिव कर लेंगे, उसके बाद इक्वेशन जो होगा d1 d2 पॉजिटिव, देन इस तरह से लिखना है कि d1 d2 पॉजिटिव हो जाएगा। देन अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ग्रेटर देन 0 आता है, अगर पॉजिटिव हो गया तो कंडीशन बताओ। हेलो, तो इसके केस में क्या होगा जाएगा जी, वहां पे क्या लिखते थे स्ट्रेट लाइन के केस में, अगर पॉजिटिव हो गया तो ये वहां से जो पॉजिटिव वाले सिलेक्ट करेंगे, कहां से, ये वाले पॉजिटिव वाले जो सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले केस वाले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इट मींस a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव वाले, ठीक है, ये पॉजिटिव a2x प्लस b2y प्लस c2z डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। यस और नो? सर D2 नहीं होगा? हाँ d2 भी होगा। स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद है तो ये याद रह जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है ना? पॉजिटिव मींस जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा वो पॉजिटिव वाले ले जाएंगे, निगेटिव वाले किस में चले जाएंगे, एक्यूट एंगल में।
अच्छा नहीं ये तो ओके ठीक है। ऑप्टिज एंगल बाई सेक्टर और जो एक्यूट एंगल बाई सेक्टर होगा बाई डिफॉल्ट निगेटिव वाले चले जाएंगे। अगर निगेटिव आ गया वैल्यू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसका वैल्यू अगर निगेटिव हो गया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू है। स्ट्रेट अप लाइन वाले से रिलेट करना है, निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस D1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसके जस्ट करना है कि जो ऑब्ट्यूज वाले होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बाई सेक्टर टेक निगेटिव साइन, सेलेक्ट निगेटिव या टेक निगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D2 डिवाइडेड बाई, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा बट ये बहुत इजी होता है, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। हेलो सर दोनों ऑप्टिक्स होगा? क्या? आप दोनों जगह ऑप्ट्यूज लिखे हैं सर। हाँ तो यहाँ पे प्लस साइन सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं निगेटिव साइन। तो एक्यूट के लिए हुआ ना? एक्यूट के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हो जाएगा ना। देखो ना यहाँ निगेटिव कंडीशन ये दी है ना, है ना, कंडीशन ये है और यहाँ पे कंडीशन ये है, तो दोनों में सेम कैसे होगा? सर सब जगह तो ऑप्ट्यूज एंगल ही लिखे हैं। एक मिनट, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ग्रेटर देन 0, D1 ग्रेटर देन D2। अच्छा सॉरी ये पॉजिटिव करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आने के बाद अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, दो है ना पॉसिबिलिटी, दो इक्वेशंस बनेंगे प्लस माइनस के साथ, एक प्लस के साथ जाएगा एक माइनस के साथ जाएगा। अब दोनों में से डिस्टिंग्विश करना रहेगा, सेपरेट करना होगा कि एक बार पॉजिटिव लेकर के चलेंगे तो एक इक्वेशन देगा, ठीक है, एक बार निगेटिव लेकर के चलेंगे तो सेकेंड इक्वेशन देगा। दो इक्वेशन पॉसिबल है, अब दोनों में से अलग अलग करना है कि कौन सा ऑप्टिज एंगल बाई सेक्टर होगा और कौन सा एक्यूट एंगल बाई सेक्टर होगा, वहीं से डिसाइड करना है। तो A1 कोफिशिएंट ऑफ क्या है, A1 A2, यहाँ पे ध्यान देना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, जो A1 B1 C1 आया है वो फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट से आया है, फर्स्ट लाइन का जो XYZ का कोफिशिएंट है। A2 B2 C2 वो सेकेंड लाइन के कोफिशिएंट, सेकेंड प्लेन के कोफिशिएंट से आया है। अब दोनों को क्या करेंगे, X वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, Y वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करके और Z वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड किए। ऐड करने के बाद अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आ गया तो जो ऑप्टिज एंगल जो होंगे वो लिखा हूं पॉजिटिव वाले। अच्छा हाँ तो ठीक तो है, दिक्कत क्या है इसमें, यहाँ पे बोले हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉजिटिव आ रहा है, तो इक्वेशन अगर पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्टिज एंगल बाई सेक्टर होगा। तो बाई डिफॉल्ट निगेटिव वाले क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाई सेक्टर होगा। अगर यहाँ से इसी में निगेटिव वाला सिलेक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल बाई सेक्टर। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कंडीशन सेकंड निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया तो यहाँ पॉजिटिव लिए थे ऑप्टिज एंगल में, तो यहाँ पे निगेटिव वाले ले लेंगे किसमें, ऑप्टिज एंगल बाई सेक्टर में। इट मीन्स यहाँ से जो पॉजिटिव वाले हो जाएंगे, निगेटिव वाले क्या चला जाएगा, ऑप्टिज एंगल बाई सेक्टर, है ना, निगेटिव वाले। और यहाँ से A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस D
d1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइन वाले जो होंगे वो क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये जो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बोलो कहाँ पे कंफ्यूजन है इसमें? कंडीशन 1 कंडीशन 2, ये 1 है और ये 2 है अलग अलग, अब क्लियर है। क्लियर है ना? वो देख लेना, उसमें एक बार ये देख लेना, सिंगेज में कंडीशन उल्टा दे दिया है, ठीक है। कंडीशन पॉजिटिव वाले को यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल लिखा है तो निगेटिव वाले इक्वेशन हो जाएंगे। अच्छा एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन of the bisector of the angles between the plane 2x minus y plus 2z plus 3 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 6z plus 8 is equal to 0 and specify the plane which bisects the acute angle and the plane which bisect the obtuse angle। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ? दोनों का d1 और d2 जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है ना? यस सर। तो फाइंड आउट करो तो सर तो a1 a2 टाइम, अच्छा ये फाइंड कर लेना, ठीक है। इसमें दो इक्वेशन आएंगे, 5x माइनस y माइनस 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 23x माइनस 13y प्लस 32z प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये ऑब्ट्यूज का लिखा है और ये एक्यूट का। एक और चेक कर लेना। अब देखो एक रह गया है प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन। इसमें फैमिली ऑफ प्लेन में क्या लिखते हैं कि या प्लेन passing through line of intersection of two planes। इसका जो इक्वेशन लिखा हुआ क्या रहेगा, P1 गिवन रहेंगे एंड P2। तो P जो इक्वेशन लिखेगा वो P1 प्लस लैम्डा P2 से, जैसे फैमिली ऑफ लाइन में होता था। यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस में क्या लिखते थे, L इज इक्वल टू L1 प्लस लैम्डा L2। तो लैम्डा को फाइंड करने के लिए क्या रहेगा, गिवन रहेंगे पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। जो प्लेन स्ट्रेट लाइन में जो कंडीशंस था कि स्ट्रेट लाइन के पॉइंट सेम साइड रहेगा तो क्या होगा, सेम साइन आएंगे, अपोजिट साइड रहेगा तो अपोजिट साइन आएंगे। तो प्लेन के साथ वही होगा कि प्लेन के अपोजिट साइड अगर पॉइंट्स हैं तो दोनों में अगर ये पुट करते हैं इसमें और ये भी पुट करते हैं तो अपोजिट साइन देगा। अगर दोनों सेम साइड में पॉइंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, सेम साइन देगा दोनों के लिए, तो वो भी यहाँ पे वैलिड होता है। और एक ये क्या होगा, ये दो प्लेन है उसके क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन आएगा उससे पास करेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा तुम लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है प्लेन वाले, और ये लास्ट में क्लियर कर देंगे। यहाँ पे जो इस वाले पॉइंट में इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और एक पॉइंट इसमें
प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये 2 पॉइंट नेक्स्ट क्लास रहेगा तो क्लियर कर देंगे। अब बताओ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तुम लोग को, बोलो। सर पढ़ना तो है, अच्छा पर सर 12th का क्लास का हम नहीं कह सकते उन लोग को पढ़ने की। वैष्णवी, वैष्णवी यस सर। यस सर। प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। यस सर। चलो ठीक है, तो वो कब लगाएंगे? 20 जनवरी के बाद ही क्लास लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे 4 से 5। पीएनसी भी बताना पड़ेगा, तो कुछ पीएनसी बता दूंगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा। 11th का पढ़ लेना प्रोबेबिलिटी सभी लोग, ठीक है। स्नेहा यस सर। 11th का पढ़ लेना, वैष्णवी तुम भी तब तक, शिवेंद्र यस सर। तब तक पढ़ लेना। उसके बाद थोड़ा पीएनसी भी ट्राई करना, अगर हो गया तो ठीक है।